लड़की तलाश करनी चाहिए ताकि गोंजा खातून से मैं शादी कर सकूं। अलजन गुस्से से कहती है, अच्छा ठीक है, गोंजा तुमसे ही शादी करेगी, अब जाओ। फातिमा गाजी से पूछती है, तुम हर वक्त गोंजा की बात क्यों करते हो गाजी? तो गाजी कहता है, क्योंकि मुझे उनसे मोहब्बत है। ये कहते साथ ही गाजी भाग जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मंगोल मरकज में मंगोल कमांडर मुआहिदे पर मोहर लगा देता है और फिर मुआहिदा उस्मान साहब की जानिब मोड़ते हुए कहता है, अपनी वफादारी का सबूत दो और इस पर मोहर लगाओ। मगर उस्मान साहब कहते हैं, इलामात देखने से पहले नहीं। ये सुनकर कमांडर कहता है, तुम कभी समझौता नहीं करते हाँ? और फिर उसके इशारे पर मंगोल सिपाही इलामतें लेकर उस्मान साहब के सामने रख देते हैं, एक संदूक और एक बक्सा। उस्मान साहब बक्सा खोलते हैं तो उसके अंदर एक अंगूठी और तलवार पड़ी होती है। उस्मान साहब की अंगूठी को उठाते साथ ही कमांडर कहता है, सुल्तान अलाउद्दीन के कुबाद की अंगूठी है। अंगूठी को गौर से देखते हुए उस्मान साहब कहते हैं, तो यह आपके पास उस वक्त से है। फिर उस्मान साहब तलवार उठाकर उसे गौर से देखने लग जाते हैं। उस्मान साहब को देर करता हुआ देखकर कमांडर कहता है, नियत मत बिगाड़ना। उस्मान साहब उसे नजरअंदाज करते हैं तो वो खड़े होकर कहता है, गलती मत करना इमरान, हिम्मत भी ना करना, चलो मोहर लगाओ ताकि ये जमीनें तुम्हारी हो सके। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, कुमानदार एक मसला है, ये जमीनें पहले से मेरी हैं और मेरी जमीन पर होने वाले मुआहिदे पर खून की मोहर लगती है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब खंजर से उसका गला काट डालते हैं। मंगोल उस्मान साहब की जानिब बढ़ते हैं तो उस्मान साहब के जांबाज मंगोलों पर टूट पड़ते हैं और उन्हीं के हथियारों से उन्हें जहन्नुम वासिल करना शुरू कर देते हैं। पुरसकून मंगोल मरकज जंग में तब्दील हो जाता है और सब मंगोल मारे जाते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, इनकी लाशें उठा दो, हम अपने शिकार इमरान तेगन का इंतजार करेंगे। उधर यानी शहर में बाला खातून मलून खातून से कहती है, मलून में तुम्हारी खुशियों को बर्बाद नहीं करना चाहती, लेकिन हमें एक मसला है। मलून खातून कहती है, मैं जानती हूँ, होलोफेरा और ओलुया। हाँ? इस पर बाला खातून कहती है, उस्मान बे के ख्याल में कुछ रास्ते इमरान को त्रानोस में जाने और बाहर आने की इजाजत देते हैं। ये सुनकर मलून खातून कहती है, तो फिर यकीनन ओलुया भी जानती होगी। बाला खातून कहती है, अब हमारा फर्ज है कि ओलुया से बात करके रास्ते मालूम करें। उधर आंद्रा होलोफेरा के पास जाकर कहती है, मोहतरमा और हान भी एल्चम खातून से शादी करने वाले हैं। ये सुनते साथ ही होलोफेरा की आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं और ओलुया भी चौंक जाती है। फिर होलोफेरा अपने आंसू साफ करते हुए कहती है, ये मेरा आखिरी आंसू है, फिक्र ना करें, और हान शहजादा है, उसे अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर ओलुया उसके पास आती है और कहती है, होलोफेरा तुम क्या कह रही हो? और हान तुम्हारा आशिक है और तुम उसकी, तुम ये कैसे कबूल कर सकती हो? होलोफेरा कहती है, और हान ठीक कर रहा है, हमारी मोहब्बत उसके लोगों के मुस्तकबिल से ज्यादा अहम नहीं हो सकती। जवाब में ओलुया गुस्से से कहती है, और हमारे लोगों का क्या होगा? हमारे किले वापस लेने के लिए तुम्हें उरहान से शादी करनी होगी, वरना हम तारीख से मिट जाएंगे। क्या तुम उरहान से दस्तबरदार हो जाओगी? यह सुनकर होलोफेरा नफी में सर हिलाती है और दूसरी तरफ इमरान तेगन मंगोल पड़ाव में जा पहुंचता है तो मंगोल लिबास में वहां पे खड़ा कोनूर उससे पूछता है, अपना नाम बताओ। जवाबन वो कहता है, इमरान तेगन। कोनूर कहता है, तुम जा सकते हो। ये कहते साथ ही कोनूर उसे लेकर आगे बढ़ता है। मरकज में उस्मान साहब चेहरा दूसरी तरफ करके बैठे होते हैं और इमरान तेगन मस्त अंदाज में आगे बढ़ता ही चला जाता है। मगर जब वो उस्मान साहब के सामने पहुंचता है तो उस्मान साहब को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और उस्मान साहब कहते हैं, खुश आमदीद जल्लाद। इमरान तेगन देखता है कि मंगोल लिबास में सब के सब उस्मान साहब के सिपाही होते हैं जो अपनी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, कोनूर ये मेरा जल्लाद है। इमरान तेगन आगे बढ़ते हुए उस्मान साहब से पूछता है, तुम्हें पहले ही मालूम हो गया उस्मान? हाँ, मुझसे पहले पहुंच जाए, लेकिन जो चीज मेरी है वो हासिल करूंगा। तो उस्मान साहब कहते हैं, हम अल्लाह की मदद से तुम्हारी जान आज ले लेंगे। इस पर इमरान तेगन कहता है, तुम अब भी मुझे अपने दूसरे दुश्मनों की तरह समझते हो, लेकिन मैं वाहिद इंसान हूँ जो तुम्हें मार सकता है। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, मैं पूरे जहां के सामने कसम खाता हूँ कि तुम कभी भी मेरी जान नहीं ले सकोगे। चलो सिपाहियों। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब के जांबाज बाज़ंतीनी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और उस्मान साहब भी उन्हें जहन्नुम वासिल करते ही चले जाते हैं। बाज़ंतीनी जो मुआहिदे की गर्ज से आए थे, ज़हनी तौर पे तैयार ना होने की वजह से वो बिल्कुल बेबस दिखाई देते हैं। जबकि इलामतों के डब्बे देखकर इमरान तेगन खुश होते हुए कहता है, मेरी इलामतें। ये कहने के बाद वो जब आगे बढ़ता है तो कोनूर उसके सामने जा पहुंचता है। इमरान तेगन कहता है, ये जमीनें दो जल्लाद बर्दाश्त नहीं कर सकती। जवाबन कोनूर कहता है, हाँ, हम में से किसी एक को तो जाने की जरूरत है। ये कहते साथ ही वो इमरान तेगन पर हमला करता है, मगर इमरान तेगन उसकी टांग जख्मी करके इलामतों की जानिब बढ़ता है। इस बार बुरान उस पर हमला करके उसे रोक लेता है, मगर इमरान तेगन उसे भी जख्मी करके आगे बढ़ जाता है। उस्मान साहब और उनके जांबाज मुसलसल दुश्मनों को मौत के घाट उतारते चले जाते हैं। सुंगूर आगा एक बाज़ंतीनी को जमीन पर पटकते हुए कहते हैं, जिस जमीन पर तुमने कदम रखे हैं इसी पर सब दफन हो जाओगे। ये कहते साथ ही वो उसका सर फाड़ देते हैं। उधर इमरान तेगन जब इलामतें उठाने लगता है तो तुरान उस पर हमला कर देता है, मगर इमरान तेगन निहायत फुर्ती से बचता है और उसे लात मारकर पीछे धकेल देता है। फिर इलामतों का डब्बा उठाते हुए उस्मान साहब से कहता है, मैं जो चाहता हूँ ले लेता हूँ उस्मान। ये कहते साथ ही वो आग में कुछ डालता है तो धुआं ही धुआं फैल जाता है और धुएं का फायदा उठाकर इमरान तेगन वहां से भाग जाता है। उसे तलाश करते हुए उस्मान साहब कहते हैं, तुम कहाँ हो? मगर इमरान तेगन घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग जाने में कामयाब हो जाता है। लड़ाई के अख्ताम पर उस्मान साहब कहते हैं, पहले तुम फिर तुम सब, मैं तुम सबको इन जमीनों में दफन कर दूंगा। दूसरी तरफ यानी शहर में ओलुया और होलोफेरा मलून खातून और बाला खातून के पास जाती हैं। बाला खातून उन
उनसे कहती है आपकी मालूमात दुरुस्त थी, शुक्रिया। तो यूया कहती है मुझे उम्मीद है कि मैंने आपका एतमाद हासिल कर लिया है, क्योंकि अभी तक हम एक कमरे में बंद हैं। मगर बाला खातून कहती है नहीं, एतमाद आसानी से हासिल नहीं होता यूया। अगर आपकी नीयत खालिस है तो आप हमें अतरानोस के खुफिया रास्ते बताएंगी। तो होलोफेरा कहती है हमें कोई रास्ते मालूम नहीं है, पुराने रास्ते बरसों पहले मुनहदिम हो गए हैं। यह सुनकर मलून खातून कहती है तुम हमारे मुंह पर झूठ बोल रही हो, लेकिन हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। जब आपका किला मुहासरे में था, आपको भागने के लिए रास्ता मिल गया था। यह सुनकर होलोफेरा कहती है बस हम कितनी बार आपको बताएं, अगर आपको हम पर यकीन नहीं तो हमें मार दें या जाने दें। बाला खातून कहती है तुम्हारी जान हमारी अमानत है होलोफेरा, हम हकीकत जानना चाहते हैं। तो ल्यूया कहती है हाँ बाला खातून, हमारे किले में भी तमाम किलों की तरह खुफिया रास्ते थे, लेकिन बरसों पहले रास्ते मुनहदम हो गए हैं। उसके बाद तमाम दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए। एल्चम पूछती है तो इमरान तेगन कैसे अंदर बाहर जाता है, क्या रास्ते दोबारा खुले हैं? इस पर होलोफेरा कहती है मुमकिन ही नहीं, वो इतनी जल्दी उन्हें दोबारा नहीं खोल सकता, मगर बात करने का कोई फायदा नहीं। मैं देख सकती हूँ कि आपको यकीन नहीं आएगा। ये कहते साथ ही वो ल्यूया के साथ चली जाती है। उधर भागते भागते इमरान तेगन एक जगह जा रुकता है और बक्से को देखकर खुश होते हुए कहता है उस्मान तुमने हमें धोखा दिया, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो। अहमक उस्मान अहमक, मैं बरसों से इसका इंतजार कर रहा हूँ, आखिरकार मेरे ख्वाब मेरे हाथ में है। ये कहते साथ ही वो पुरजोश अंदाज में डब्बा खोल देता है, मगर डब्बे के अंदर लकड़ी की तलवार देखकर उसका जोश गुस्से में बदल जाता है। वो उस्मान उस्मान कहते हुए तलवार के 2 टुकड़े कर देता है और चीख चीख कर उस्मान 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 पुकारता है, फिर तलवार फेंक कर वहां से आगे बढ़ जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस किस्त के शुरुआत में हम देखते हैं मंगोल मरकज में उस्मान साहब इलामात देखते हुए कहते हैं ये तुर्कों की शान वाली रियासत की आखिरी इलामतें हैं, आली सल्जोक सल्तनत की इलामतें। कुछ अर्सा उन्होंने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। यह अजीम के कुबात की तलवार है, यह यकीनन उन्होंने दुश्मनों के लिए नहीं बनाई थी। अब इन्हें संभालो। इमरान तेगन ने कहा है कि ये जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि हम में से कोई एक मर नहीं जाता। अगर ऐसा है तो फिर हमें ये इलामतें नहीं बल्कि उसका सर चाहिए। जब तक वो जिंदा है रोम दोबारा उठ खड़ा हो सकता है और तुर्क फितनों में पड़ सकते हैं, इसलिए हम उसे मारेंगे। एक आसमान पर 2 सूरज नहीं हो सकते। मैं जानता हूँ कि क्या करना है। ये कहते साथ ही वो सब मरकज से आगे बढ़ जाते हैं। उधर यानी शहर में अलाउद्दीन गोंचा को लेकर हवेली में दाखिल होता है। आगे बढ़ते हुए गोंचा कहती है अलाउद्दीन मैं महल में नहीं रहना चाहती, मुझे जाने दें। तो अलाउद्दीन कहता है क्या तुम मेरी अम्मा और बाबा से शर्माती हो? उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया है, अगर तुम मुझे माफ कर सको तो हम हमेशा यहाँ पे रह सकते हैं। ये सुनकर गोंचा कहती है अलाउद्दीन भी आप जो कह रहे हैं वो इतना आसान नहीं है, ख्वाब ना देखें। इसलिए मैं बाला खातून हवेली से बाहर आती है। तो अलाउद्दीन उनसे कहता है जैसा कि हमने सोचा इमरान के लोगों ने कारवान पर हमला किया। यह सुनकर बाला खातून गोंचा से पूछती हैं क्या तुम ठीक हो? तो गोंचा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ बाला खातून। फिर अलाउद्दीन कहता है महमद कोताया गया है, मैं नहीं चाहता ये सर्दी बाजार वापस जाएं, लेकिन गोंचा अब भी महल में नहीं रहना चाहती अम्मा। यह सुनकर बाला खातून गोंचा से कहती है तुमने उस्मान बे को सुना है बेटी, माजी माजी में रह चुका है, अपने आप को कसूरवार ना ठहराओ, ये भी तुम्हारा घर है, अंदर चलो। यह सुनकर गोंचा उनका शुक्रिया अदा करती है और आगे बढ़ जाती है। अलाउद्दीन बहुत खुश होता है और उसके पीछे पीछे